नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को फिर से चुल मची है भारत से पंगा लेने के लिए और लगातार भारत के खिलाफ अनाप शनाप बातें की जा रही है। बड़े बड़े दावे उसकी तरफ से किए जा रहे हैं और कुछ ऐसी हरकतें की जा रही है जिसके बाद भारत को चेताना पड़ा। भारत ने, हिंदुस्तान ने बड़ी चेतावनी दी है। थल सेना अध्यक्ष की तरफ से दिया गया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से दिया गया कि यदि इस बार पाकिस्तान किसी तरह की कोई हरकत करता है, उसकी एकमात्र गलती उसका भूगोल और इतिहास पूरी तरह से बदल देगा। सीधे तौर पर चेताया गया भारत की तरफ से कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में संयम तो बरता गया, लेकिन इस बार नहीं बरता जाएगा। दरअसल पाकिस्तान की हरकत सरक्रीक में थोड़ी सी देखी जा रही है। भारी संख्या में सरक्रीक के इलाके में पाकिस्तान की सेना को उतारने का काम किया गया है और इस बात को लेकर भारत की तरफ से सीधे तौर पर चेताया गया कि ये उकसाने जैसी हरकत है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन समझ में नहीं आता कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में हारने के बाद, इस तरह से बुरी तरह से हारने के बाद उसके 13 जेट मार गिराए गए, पूरा एयर डिफेंस उसका खत्म कर दिया गया, एयर कमांड सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। तब भी पूरी दुनिया में वो पता नहीं किस मुंह से वो कहता फिर रहा है कि उसकी जीत हुई है, वही जीता है, भारत हार गया है, जबकि पूरी दुनिया देख रही है किस तरह से बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। ऑपरेशन सिंदूर 1 जब चल रहा था भारत की तरफ से, जब चलाया गया इस ऑपरेशन सिंदूर को, उसमें पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हुआ। दरअसल पाकिस्तान की इस तरह की आदत है कि हमेशा वो अपने हारने के बाद भी अपने जीतने का दावा वो करता रहा है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर बहुत ही मुश्किल हालात में वहां की सेना पड़ सकती है, क्योंकि जनता को एक नैरेटिव बनाकर पेश करने की कोशिश होती है कि जब भी भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो पाकिस्तान की ही जीत होती है। इस नैरेटिव को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन हकीकत और रियलिटी को बिना देखे। और आज की तारीख में हकीकत और जो रियलिटी है भारत पाकिस्तान के बीच, क्या रियलिटी है, कौन मजबूत है, कौन ताकतवर है, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में भारत ने किस तरह से पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया। और अगर ये युद्ध 5 दिन भी चल गया होता तो पहले ही पार्ट 1 में ही पाकिस्तान का पूरी तरह से इतिहास और भूगोल बदल गया होता। लेकिन इस बार पाकिस्तान की तरफ से हरकतें फिर जारी हैं और उसकी आदत है हमेशा, चूंकि वो आतंकवाद को ही खाता है, आतंकवाद के बारे में ही सोचता है, आतंकवाद को ही पोसता पालता है, आतंकवाद की ही सांसें लेता है, तो इससे ज्यादा वो सोच नहीं पाता। कुछ दिनों तक शांति बनी रहती है, इसके बाद फिर वो अपनी हरकतें शुरू कर देता है, जैसा कि सरक्रीक में एक बार फिर से उसकी तरफ से की जा रही है। दरअसल इस बात को समझना काफी जरूरी है। दरअसल ये संकेत यहाँ से भी आया कि एक इस तरह की भी खबर आ रही, बीच में आने शुरू हो गई कि नूर खान एयरबेस पर जब भारत की तरफ से हमला किया गया था 7-8 मई के दरमियान, तो इसके बाद जब अमेरिका के पास इस तरह की खबर आई कि वहां पर भी हमला किया गया तो अमेरिका डर गया। पहले तो अमेरिका बहुत ही शांत था कि दोनों का आपसी का मामला है, हमें क्या लेना देना। लेकिन जब नूर खान एयरबेस पर हमला किया गया तो अमेरिका को डर इस बात का हो गया कि वहां पर तो उसके न्यूक्लियर एसेट्स रखे हुए हैं, अगर हमले लगातार होने शुरू हो गए तो बड़ा नुकसान हो सकता है। वो इसीलिए डर गया क्योंकि उसका बिजनेस वहां पर तबाह हो सकता था। ये तमाम ऐसी चीजें हैं। जिसके बाद एक खबर आई कि अभी कुछ समय से अमेरिका के बड़े सेनाधिकारी वहां पर पहुंचते हैं, नूर खान एयरबेस जाते हैं, अंदर वो जाते हैं, पता नहीं क्या करते, लेकिन खबर इस तरह की आ रही है कि वहां से अपने न्यूक्लियर एसेट्स को हटा रहे हैं। जी हाँ, हटा रहे हैं। और इस न्यूक्लियर एसेट्स को हटाने के बाद ये संकेत मिलते दिख रहे हैं कि एक बार हो सकता है कि फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में भीषण युद्ध हो, और इस बात की आशंका अमेरिका को पहले से लग चुकी है और इसीलिए वहां से वो न्यूक्लियर एसेट्स को हटाना शुरू कर दिया। इस खबर में कितनी सच्चाई, अभी कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की गई है, बताएगा भी नहीं अमेरिका कभी। लेकिन हमारे जो बड़े उच्च जो अधिकारी हैं सेना के, जो तमाम सिस्टम जो काम इस पूरे मामले में करते रहे, उनकी तरफ से इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि ऐसा हो सकता है कि न्यूक्लियर एसेट्स को हटाने का काम अमेरिका की तरफ से किया जा रहा हो। यहां से एक बड़ा संकेत मिलता है कि अमेरिका को शायद पता है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर
पार्ट 1 खत्म हुआ है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कभी भी शुरू हो सकता है। और ऐसे हालात में अमेरिका को लगता है कि नूर खान एयरबेस पर उसका न्यूक्लियर एसेट्स रहना ठीक नहीं है, बड़ा नुकसान उसे हो सकता है, बड़ी बदनामी भी उसकी हो सकती है। इसलिए पहले से वो तैयारी शुरू कर दिया है। और सर क्रीक में जिस तरह से पाकिस्तान की सेना भारी संख्या में वहां पर तैनाती उसकी दिख रही है, भारत इससे भड़क रहा है, भारत में नाराजगी बढ़ रही है। हिंदुस्तान सीधे तौर पर चेता दिया है कि इस बार संयम ही नहीं बरतेंगे। अगर उलझने की कोशिश किए, अगर तुमने गलती की, तुम्हारी एक गलती का मतलब है कि तुम्हारी पूरी तरह से, यानी कि पाकिस्तान का भूगोल और इतिहास पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। हारने के बाद भी पाकिस्तान, देखिए ऑपरेशन सिंदूर जब किया गया भारत की तरफ से, पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई। पाकिस्तान का एयरबेस, एयर कमांड सिस्टम सब कुछ तबाह हो गया और पूरी दुनिया ने इस बात को देखा। हालांकि एक गलती भारत की तरफ से यहाँ पर ये हुई कि उसने ढिंढोरा नहीं पीटा अपनी जीत का, कि हम जीत गए, जैसा कि पाकिस्तान इसका फायदा उठाता नजर आया और वो खुद को जीता हुआ एक तरह से पूरी दुनिया के सामने अपने को बता रहा है। लेकिन दुनिया जानती है कि कौन जीता कौन हारा, और इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस तरह की तबाही और विनाश हुए पाकिस्तान के क्षेत्र में भारत के हमले के बाद पूरी दुनिया जानती है, देख रही है। इसलिए पाकिस्तान की हरकतों पर इसलिए चेताया जा रहा है कि भाई पहली बार संयम बरत लिए, थोड़ा ध्यान रखो, तुम्हारी इज्जत थोड़ी सी बख्श दी गई, इस बार इज्जत हुई बख्श नहीं दी जाएगी और भूगोल और इतिहास पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। इसलिए अपनी औकात और अपनी हैसियत में रहो, साफ तौर पर कहा गया है। लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि पाकिस्तान को शह कहां से मिल रहा है। हारने के बाद कोई इस तरह से हरकत करे, इसका मतलब है कहीं से शह उसे मिलता दिख रहा है। शह कहां से मिल रहा है, देखिए इस बात को समझिए। अमेरिका चाहता है कि उसका व्यापार भी चले, उसका दबाव भी, उसका प्रेशर भी पूरी दुनिया पर बना रहे। हथियारों का बड़ा निर्माता है, अपना हथियार वो बेचना भी चाहता है। और अमेरिका ये भी चाहता है कि दुनिया के तमाम सारे देश उसके इशारों पर चले। यूरोपियन देशों में बाकायदा उसने एक तरह से फरमान जारी किया, ट्रंप की तरफ से फरमान जारी किया गया कि आप अपने सैनिक भेजें, है ना, हमास की जगह को बहुत खूबसूरत करने के लिए, और उस जगह को एक तरह से व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही बड़ा करने के लिए, है ना। वहां पर भी उसको पैसा ही दिख रहा है, व्यापार दिख रहा है, जबकि वहां पर लोग कितने परेशान हैं और किस तरह से लोगों की जिंदगी नर्क हो रही है। लेकिन अमेरिका को वहां पर भी व्यापार ही दिखता है। फिर अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन में यूरोपियन देशों के सैनिक वहां पर भी आए, रूस के खिलाफ लड़ें। और यूरोप के देश अमेरिका की ऑफर को पूरी तरह से ठुकरा चुके हैं। उनका कहना है कि भाई व्यक्ति नहीं भेजूंगा, सैनिक नहीं भेजूंगा, पैसा हथियार लेना है तो ले लो, लेकिन सैनिक नहीं भेजूंगा। इसके पीछे की वजह है कि वहाँ के युवा, वहाँ के जो नई पीढ़ी है, वो सैनिक बनना तो चाहते हैं, लेकिन अपने देश में ही रहना चाहते हैं। बाहर के देशों में जाकर के युवा, ये जो युवा है, सैनिक के तौर पर नहीं जाना चाहते। इसलिए ट्रंप का जो फरमान है यूरोपीय देशों पर चल नहीं पा रहा है। ऐसे में ट्रंप को लगता है कि किसी और को पकड़ा जाए, किसी और मुर्गा को पकड़ा जाए, तो मुर्गा के तौर पर पाकिस्तान को उसने पकड़ लिया। और पाकिस्तान की स्थिति ये है कि वहाँ की जो सेना है वो भाड़े वाली सेना है, उसे आप दुनिया के किसी कोने में लेकर जा सकते हैं, पैसे दे दीजिए, वो लड़ने के लिए तैयार है। और इसका फायदा यानी कि मुर्गे की तरह इस्तेमाल करना है। मुर्गा ही हुआ ना, पैसे दे रहे हैं, आप सैनिक हैं, सैनिक वाला तो कोई काम हो नहीं रहा है, पैसे दे करके भाड़े का काम कर रहे हैं, तो मुर्गा ही हुआ एक तरह से। तो इस तरह के मुर्गे की जो तलाश थी अमेरिका को मिल चुका है। और पाकिस्तान के सैनिकों पर एक तरह से साफ तौर पर दबाव बनाने की कोशिश भी होगी अमेरिका की तरफ से कि पैसे देते हैं, तुम यहाँ पर चले जाओ, तुम यूक्रेन चले जाओ, तुम उसके खिलाफ लड़ो और अमेरिका के लिए काम करो। पाकिस्तान ऐसा कर भी सकता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की इस तरह से सरेंडर कर देना कि हम अपने सैनिकों को भी भेज देंगे, अभी इस पर राय बनी नहीं है, लेकिन भेज देंगे। जब इस तरह की बात होती है तो साफ तौर पर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को लगता होगा कि हमारा भाव बढ़ गया और पूरी दुनिया और खास तौर पर अमेरिका की तरफ से उसे बहुत ही वैल्यू दिया जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान अमेरिका नहीं है, ध्यान देने की बात है। हिंदुस्तान पड़ोसी देश है पाकिस्तान का, और जब भारत से, हिंदुस्तान से पाकिस्तान टकराने की कोशिश किया है, तब उसे हार का ही मुंह देखना पड़ा है हमेशा। और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में भी यही हुआ। वो तो एक तरह से
है ना, रहम बरत दिया गया भारत की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से, कि ज्यादा नुकसान नहीं करते। बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। 2 दिन और भी अगर युद्ध हो गया होता तो पता नहीं पाकिस्तान का क्या होता। लेकिन इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान। इस बात की तकलीफ है, दुख भी है, और इसी तकलीफ और दुख को साइड करते हुए भारत अब सीधे तौर पर चेता रहा है कि अब नहीं बरतेंगे संयम। अगर तुमने किसी तरह की कोई हरकत की, किसी तरह से हिमाकत की, तो इस बार जवाब ऐसा दिया जाएगा, इस बार जवाब ऐसा दिया जाएगा कि पाकिस्तान के एक एक हिस्से में बर्बादी और विनाश ही दिखेगा। तो इस बात को मानना और इस बात को समझना बेहद ही जरूरी है पाकिस्तान के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए भारत को ना उकसाए। अगर वो उकसाता है तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होना तय है। और अगर एक बार फिर से पाकिस्तान किसी भी तरह की हरकत, हिमाकत या हमले करता है भारत के ऊपर, तो इस बार पाकिस्तान बचेगा नहीं। पाकिस्तान का साथ भी कोई नहीं देने वाला। अमेरिका का तो साथ बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ व्यापार दिखता है। और जब युद्ध होगा, क्योंकि साफ तौर पर संकेत भी देख रहे हैं कि अमेरिका को लग रहा है कि भीषण युद्ध होने वाला है, तो अपने न्यूक्लियर एसेट्स वहां से निकालना शुरू कर दो, तो पाकिस्तान अकेला पड़ेगा और पाकिस्तान को बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। इसलिए भारत से उलझने की जगह बेहतर है अपनी हार को स्वीकार करे और खुद की चीजों पर ध्यान दे, क्योंकि खुद उसका देश इस वक्त इतना अलग अलग तरह की समस्याओं से घिरा हुआ है। उसे देखने की जरूरत है, क्योंकि इसी में उसकी भलाई है। क्योंकि अगर भारत से इस बार उलझा तो भारत इस बार बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही कड़ा प्रहार पाकिस्तान के ऊपर करने वाला है। और इस बार का जो प्रहार होगा वो पाकिस्तान के इतिहास में, पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे विनाशक प्रहार के तौर पर माना जाएगा। इसलिए सावधान रहो पाकिस्तान, इसी में तुम्हारी भलाई है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इस तरह की हरकतें है ना, भारत के खिलाफ जो हिमाकत कर रहा है, सरक्रीक के आसपास के इलाकों में भारी संख्या में अपनी सेना की तैनाती कर दिया है, अमेरिका किस तरह से डरा हुआ महसूस कर रहा है, उसे ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में भीषण युद्ध होगा। आपको क्या लगता है इस तरह का जो डेवलपमेंट हो रहा है, क्या आपको लगता है कि वाकई में फिर से एक बार भारत और पाकिस्तान के बीच में भीषण युद्ध होने की आशंका है? अगर आपके जहन में इस सवाल का जवाब सूझ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर इसका जवाब दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो आप तुरंत हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करें। नमस्कार।